अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मूसा रहमान। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं MS Excel 2016। MS Excel 2016 में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 6। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था होम टैब में आज हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे नंबर्स एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी लिख दी है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हेडिंग है वो है अमाउंट, दूसरा है मंथ्स, तीसरा है डेज और चौथा है डेट। तो यहाँ पे हम नंबरिंग के हवाले से पढ़ेंगे कि यहाँ पे मेरे पास है वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, तो इसके साथ करेंसी सिंबल लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा नंबर्स में यहाँ पे जो सिंबल है वो है करेंसी सिंबल। मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसी सिंबल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं जो करेंसी सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है डॉलर सिंबल। तो इन वैल्यूज़ के साथ मैं डॉलर सिंबल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ भी इसी तरह है। दूसरा सिंबल जो है वो है यूरो की। तो यूरो सिंबल भी इनके साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनको यूरो सिंबल से भी ज़ाहिर कर सकता हूँ कि यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये है यूरो में। तो इसी तरह इसके साथ मैं चाइनीज़ सिंबल जो है वो भी, चाइनीज़ करेंसी सिंबल जो है वो भी लगा सकता हूँ। अगर मुझे किसी ख़ास कंट्री, किसी ख़ास मुल्क की करेंसी सिंबल यहाँ पे इन वैल्यूज़ के साथ लगानी हो तो यहाँ से वो भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में यहाँ पे करेंसी सिंबल यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे उस कंट्री का नाम दे दूँगा। फ़र्ज़ करिए पाकिस्तानी करेंसी के साथ जो सिंबल इस्तेमाल हो रहा है वो है PQR। तो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा PQR और यहाँ से ओके करूँगा। तो अब ये वैल्यूज़ हम ज़ाहिर कर रहे हैं पाकिस्तान करेंसी से। अब इससे ये करेंसी सिंबल जो है ये किस तरह मैं रिमूव करूँगा। यहाँ पे आऊँगा, करेंसी सिंबल जो यहाँ पे शो हो रहा है ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन की सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है जनरल। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करूँगा और ये जो सिंबल्स थे वो यहाँ से रिमूव हो गए। अब इन वैल्यूज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा, परसेंटेज जो सिंबल है यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा और ये परसेंटेज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये परसेंटेज सिंबल मैं किस तरह यहाँ से रिमूव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा जनरल ऑप्शन में और ये परसेंटेज सिंबल जो है वो भी यहाँ से रिमूव हो गया। अब इनके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, कामा भी लगा सकता हूँ। इन वैल्यूज़ में कामा का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो वो किस तरह करूँगा, यहाँ पे कामा सिंबल जो है उसी को प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे कामा जो सिंबल है वो भी यहाँ पे मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट करी वैल्यू है 1000, यहाँ पे पॉइंट है और उसके बाद है डिसिमल। तो डिसिमल 00। तो इन डिसिमल को मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से किस तरह इंक्रीज़ करूँगा और किस तरह डिक्रीज़ करूँगा, ये सिंबल है इंक्रीज़ डिसिमल से इन वैल्यूज़ के साथ 0 का इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 10 जो है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और अगर ये डिसिमल सिंबल्स जो है ज़ीरोज़ की ये ख़त्म करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आऊँगा डिक्रीज़ डिसिमल। तो ये डिसिमल जो है वो ख़त्म हो गया यहाँ से। तो इसी तरह नंबर्स का जो यहाँ पे ग्रुप था वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मैं आऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो इन वैल्यूज़ के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी ख़ास किस्म की कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहला जो कंडीशन है वो है हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल्स रूल्स, यहाँ पे सबसे पहला जो हाईलाइट सेल्स रूल्स है वो है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में क्या है कि फर्स्ट करें मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 5000। तो 5000 का मतलब है कि मुझे वो वैल्यू शेड कर दे, उसको कलर दे दे रेड, जो वैल्यू 5000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा और यहाँ पे वो वैल्यूज़ मुझे शो कर रहे हैं जिन वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ ज़्यादा है 5000 से। फर्स्ट करें वो है 6000, 7000 अप टू 10000। अब यहाँ पे मैं इन सेल्स को दोबारा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे
दूसरा फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ। वो कौन सा फॉर्मेट? लेस देन फॉर्मेट। मैं यहाँ भी अप्लाई करना चाहता हूँ कि वो वैल्यूज़ मुझे ग्रीन कर दे जो वैल्यूज़ 6000 से कम है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा 6000 मैंने लिख दिया और यहाँ से कलर जो है वो सेलेक्ट करूँगा ग्रीन। तो यहाँ पे ओके करूँगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो वैल्यूज़ मुझे ग्रीन शो कर रहा है जो वैल्यूज़ 6000 से कम है। फर्स्ट करें वो है 5000, 4000, 3000, 2000, 1000। तो ये तय कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ग्रेटर देन और लेस देन। अगर एक सेल से मैंने हटानी है ये कंडीशन, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। अगर सारी शीट से हटानी है तो यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। तो यहाँ से मैं दूसरा ऑप्शन जो है इसी के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ ताकि सारा कंडीशन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। अब इन सेल्स को मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ भी आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ भी दूसरी किस्म की जो कंडीशन है वो है टॉप 10। यहाँ पे वो वैल्यूज़ मुझे ग्रीन कर दे जो सबसे टॉप वैल्यू है, टॉप 2 वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूँगा 2 और यहाँ से वो वैल्यू क्या करूँगा? ग्रीन करूँगा। तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो मुझे ग्रीन कर दी। यहाँ से ओके करूँगा तो यहाँ भी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 9000 एंड 10000। तो वो मुझे यहाँ पे शो हो गए। अब इन वैल्यूज़ को मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा कंडीशन जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। वो कंडीशन इसी तरह अप्लाई करना चाहता हो कि सबसे कम 2 वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे उसको शेड कलर दे दे रेड। तो वो यहाँ पे ऑलरेडी रेड जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूँगा और वो वैल्यूज़ यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं जो सबसे कम है, बल्कि उसको रेड शेड दिया हुआ है जिस तरह मैंने कंडीशन में दिया हुआ था। अब इन को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ? सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जो कंडीशन है वो रिमूव करना चाहता हूँ। यहाँ से वो कंडीशन मैंने रिमूव कर दिया मंथ्स की कॉलम में। तो यहाँ पे भी मैं कुछ कंडीशन जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ भी आऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यहाँ पे मैं देता हूँ कि मुझे एक ऐसा कंडीशन देना चाहता हूँ कि मुझे वो वैल्यूज़ यहाँ पे रेड कर दे जिन वैल्यूज़ के स्टार्ट में एम आ रहा हो। तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया और यहाँ पे फर्स्ट करें मैंने दे दिया वो वैल्यूज़ मुझे रेड कर दे जो एम से स्टार्ट हो रही हो। तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ है मार्च एंड मई। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यही कंडीशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिर्फ वो वैल्यू मुझे स्पेसिफाई कर दे जो एम से स्टार्ट हो रही हो या ए से स्टार्ट हो रही या बी से स्टार्ट हो रही हो। तो यहाँ से कंडीशन मैं किस तरह रिमूव करूँगा? यहाँ से भी जो कंडीशन है वो यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ। ये कंडीशन भी मैंने रिमूव कर दिया। अब इसके बाद मैं आता हूँ डैश के ऊपर हम किस तरह कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डैश की जो सेल है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ पे एक जो कंडीशन है वो इसी तरह है कि मुझे वो वैल्यूज़ यहाँ पे रेड कर दे जो वैल्यूज़ डुप्लिकेट हो रहे हो, मतलब कि वो रिपीट हो रहे हो। तो यहाँ पे डुप्लिकेट वैल्यूज़ मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे उन डुप्लिकेट वैल्यूज़ को मैं कलर दे दूँगा ग्रीन और यहाँ से क्या करूँगा? ओके। तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ ग्रीन हो गए जो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट कर यहाँ पे भी मंडे आ रहा है और यहाँ पे दोबारा मंडे जो है वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ट्यूसडे आ रहे हैं, यहाँ भी ट्यूसडे आ रहे हैं। ये वैल्यूज़ क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। अब इसके बाद है कि डेट के ऊपर मैं किस तरह कंडीशन जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डेट जो है वो यहाँ सारे डेट मैंने जितनी भी डेट्स मैंने लिख दिया है वो सेल मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे जो एक कंडीशन है वो है अ डेट ऑकरिंग। यहाँ पे मैं एक ऐसा कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ कि फर्स्ट करिए आज का जो डेट है वो है 3 मई। मैं यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो है वो कौन सी डेट से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा नेक्स्ट वीक कौन सी डेट से स्टार्ट हो रही है उसको क्या कर दे? रेड कर दे। तो यहाँ से क्या करूँगा? ओके करूँगा। तो जो नेक्स्ट वीक जो है वो जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 10 मई 2020 से।
जिस तरह उसके साथ दिन लिखा हुआ है वो कौन सा है, मंडे। तो ये था आज का लेक्चर कुछ कंडीशंस के लिहाज से। तो ये था आज का लेक्चर और आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।